मैंने आपको गारंटी दी है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। नोट के इन बंडलों को जरा गौर से देखिए। गौर से इसलिए क्योंकि आपने इतना पैसा शायद ही कभी देखा होगा। ये 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ भी नहीं, बल्कि ये 300 करोड़ से भी ज्यादा है। नोटों की गिनती जारी है। हालात ये है कि इन नोटों को गिनते गिनते कई मशीनें थक गई, तो कई मशीनें खराब हो गई, लेकिन अभी तक नोट खत्म नहीं हुए। जरा सोचिए, सिर्फ एक आदमी के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या ये ईमानदारी का पैसा है? बिल्कुल नहीं, ये पैसा सिर्फ भ्रष्टाचार का है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी ये भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन पर एक्शन की गारंटी दी थी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। अब जरा इन्हें देखिए, इनका नाम धीरज साहू है, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिनके ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इतना पैसा धीरज साहू के पास कहां से आया? इसका हिसाब धीरज साहू के पास नहीं। क्या ये पैसा चुनाव में खपाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा था? क्या इन पैसों का इस्तेमाल 24 चुनाव के दौरान झारखंड और उड़ीसा के अलावा पश्चिम बंगाल में वोटों की खरीद फरोख्त में होना था? सवाल ये भी है कि क्या 24 में मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस की यही रणनीति? कांग्रेस के सारे नेता इस कैश लोक पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के सिर्फ एक नेता के पास भ्रष्टाचार का इतना पैसा हो तो बाकी नेताओं ने जनता को लूट कर कितना पैसा रखा होगा। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त देने के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री चुनने में व्यस्त है। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को व्यस्त देख कांग्रेस अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने में जुटी थी, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं कि मोदी की तीसरी आंख हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ चौकन्नी है। यही वजह है कि मोदी ने 3 राज्यों में कांग्रेस को मात तो दी है, उनकी काली कमाई पर भी ताला लगा दिया है।